चलिए बच्चों, टारगेट कोचिंग क्लासेस में फिर से स्वागत करते हैं आपका। आज फिर नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि मैट्रिक एग्जाम में हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा। √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करना है। इसको हर साल एक क्वेश्चन इससे डाल ही देता है। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए आज उसको देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं √3 एक परिमेय संख्या है। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। चलिए अब सिद्ध करने के लिए बोलता है कि अपरिमेय है, तो हम पहले परिमेय मान लेते हैं। और परिमेय संख्या वो होता है √3 बराबर p/q, यानी कि जो संख्या p/q के रूप में होता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। आइए सिद्ध करते हैं। √3 क्या है, p/q के रूप में मान लिए। माना √3 एक परिमेय संख्या है जो कि p/q के रूप में होता है। चलिए अब इसको सिद्ध करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं। √3 के स्क्वायर बराबर p, इसको होल स्क्वायर करते हैं। अभी फिर से तोड़ देते हैं इसको। √3 यानी कि देखिए किसी भी संख्या में उसी रूट वाला उसी संख्या से अगर गुना करते हैं तो अंदर वाला निकल जाता है। √5 में अगर √5 से गुना करते हैं तो 5 निकल जाता है। तो यहाँ से √3 में अगर दो बार √3 लिखेंगे तो एक 3 निकल जाएगा और ये हो जाएगा p²/q²। अब देखिए यहाँ पे 2 q है, यहाँ पे 2 q है, तो एक q को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे, q इंटू q कर देंगे। फिर उसके बाद आइए, उसके बाद क्या करते हैं, 3 को ऐसे ही लिख देते हैं बराबर q²/p²/q। यहाँ पे 2 है तो एक q को यहाँ लिख देते हैं और एक q को भाग में है तो इधर गुना में आ जाता है, यानी 3q हो जाता है। यहाँ से जब 3q हो गया, चलिए तो √q जो है वो 3 के बगल में आ गया, p²/q बच गया। ये देखिए ये एक क्या है, ये पूर्णांक है, ये जो है वो पूर्णांक है और ये जो है वो भिन्न है। यानी कि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। ये पूर्णांक है, पूरा अंक है, और कभी भी भिन्न यानी कि जो आधा अंक होता है, टूटा फूटा अंक होता है, वो कभी पूरा अंक टूटा फूटा अंक के बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि पूर्णांक कभी भी क्या होता है, भिन्न के बराबर नहीं होता है। कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। यानी कि हमें लिख सकते हैं 3q नॉट इक्वल टू p²/q, यानी कि कभी भी बराबर नहीं होगा। अतः मेरा मानना गलत है, अतः मेरा मानना गलत है। √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम माने थे कि माना √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि हम यहाँ सिद्ध किए तो कभी पूर्णांक भिन्न के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे कैसे हम मान लें कि ये पूर्ण परिमेय संख्या है, यानी कि पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। अतः मेरा जो यानी कि जो माने थे, यानी मेरा मानना क्या है, गलत हो गया। √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या ही होगा। देखिए इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। √3 की जगह पर √5 दे देंगे, √9 दे देंगे, √7 दे देंगे, वो एक अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए बोलेगा, सिद्ध करने के लिए बोलेगा। सेम इसी प्रकार से जो प्रोसेस अभी हम दिखा रहे हैं, सेम इसी प्रकार का प्रोसेस, यानी इसी प्रोसेस से जाएंगे हम। यानी जहाँ पे √3 है वहाँ पे √7 लिख देंगे, √5 लिख देंगे, √9 लिख देंगे, जो दिया हुआ रहेगा वो लिख देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं।